तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। भी दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लाइट। लाइट क्या होती है? सो वी नो दैट अबाउट इट कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मैक्स अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग, है ना। ये एक एनर्जी होती है कि जिसकी वजह से हम लोग थिंग्स देख पाते हैं, हमारे आजू बाजू की डिफरेंट थिंग्स हम लोग देख पाते हैं, तो दैट वी कॉल लाइट, है ना। ऑल्सो द लाइट रे में बी ऑब्जेक्ट सेल्फ लाइट और अ रिफ्लेक्टेड लाइट। यस, ये जो लाइट होती है वो या तो ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है या तो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। जैसे हम लोग सन की बात करें तो सन के पास जो लाइट है वो क्या खुद की लाइट है, सेल्फ लाइट, है ना। और मून की पास अगर बात करें तो मून किस पे डिपेंड है? सन पे, सन की लाइट पे, है ना। तो क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड लाइट, उसकी कोई खुद की लाइट नहीं है। तो ये लाइट, अभी हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। जैसे हम लोग पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, है ना। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है कि जिसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल होने के लिए। सेकेंड, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। यस, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है। इट इज़ अ डुअल नेचर, लाइट का डुअल नेचर होता है, डबल नेचर होता है। लाइट कास्ट शैडो, लाइट की वजह से शैडो क्रिएट होता है जो हम लोग रात को देखते हैं, है ना। फिफ्थ, स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम इज अ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम यानी एयर, एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हेन अ लाइट फॉल ऑन अ सरफेस इट मे बी हैपन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कि जब भी लाइट कोई सरफेस पे फॉल होगी तो टकराने के बाद या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है उसमें हम लोग ये दो ही चीज़ पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने आगे वाले स्टैंडर्ड में देखा हुआ है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पोलाइज एंड अ साइनी सरफेस दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, कि कोई लाइट रे कोई साइनी या स्मूथ सरफेस पे कोलाइड होने के बाद जो बाउंस बैक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दी बाउंसिंग बैक ऑफ फुटबॉल आफ्टर कोलाइडिंग ऑन अ वॉल, है ना। ये सिमिलर प्रोसेस है कि कोई फुटबॉल को आप किक मारने के बाद वॉल पे कोलाइड होने के बाद वो बाउंस बैक होता है, तो इट इज़ सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग डायग्राम पे उसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हो कि डायग्राम दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस ली हुई है, ए बी एक रे है जो जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो एक पॉइंट पे कोलाइड होने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, यानी पी बी हमारा क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी नॉर्मल लाइन है जिसको हम लोग एजप्सन लाइन बोलते हैं, ये थीटा ही है। द एंगल बिटवीन अ इंसिडेंट रे एंड अ नॉर्मल दैट वी कॉल अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग थीटा ही बोलते हैं। थीटा आर, इट इज़ एन एंगल बिटवीन अ नॉर्मल एंड अ रिफ्लेक्टेड रे दैट वी कॉल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आर। तो ए पी इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्शन होने के बाद पी बी रिफ्लेक्टेड रे मिला, है ना। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें तो साइनी स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट्स अ मोर लाइट वेर एस अ डल एंड अ रफ सरफेस रिफ्लेक्टेड लेस लाइट, है ना। अगर साइनी या तो स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा लाइट का, और अगर डल सरफेस है तो रिफ्लेक्शन कम होगा। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी थीटा आई इज इक्वल टू द थीटा आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. Second, incident ray, the normal and the reflected ray all lie in a same plane. इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे ये सारे एक ही प्लेन पे आते हैं। तो ये हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है? तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ एंड अ हाईली पोलराइज्ड सरफेस देन द रिफ्लेक्टेड बीम इज आल्सो पैरेलल
डायरेक्टेड इन अ फिक्स डायरेक्शन दैट वी कॉल अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। यस, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे पैरेलल रे अगर आप स्मूथ सरफेस पे कोलाइड करवाओगे तो कोलाइड करने के बाद उस सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होंगे, यानी सेम डायरेक्शन और एक सेम पैरेलल रिफ्लेक्शन में पैरेलल शेप में रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे हम लोग देखें कि अगर प्लेन मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड हम लोग बात करते हैं इरेगुलर या तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एग्जैक्ट उससे उल्टा कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट fall on a rough surface then the reflected light is not parallel but spread over a wide area and as such this reflection are called irregular reflection। कि अगर हम लोग देखें कि रफ सरफेस है और उस पर अगर बहुत सारे पैरेलल बीम आप उस पर स्ट्राइक करवाओगे तो रिफ्लेक्शन होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और कोई पैरेलल नहीं आएगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑन जैसे ये पेंसिल से जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होगा, इरेगुलर, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इसकी सरफेस स्मूथ नहीं है ना। अगर ये सरफेस देखें तो ये स्मूथ है, तो इससे जो होगा वो रेगुलर होगा। अगर हम लोग कोई रफ सरफेस ले तो उससे क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इमेज, कि इमेज क्या होती है। सो इट इज़ अ पॉइंट वेर एटलीस्ट two light rays actually meet or appear to meet, है ना। so the second point is it is referred to as a optical image of first point। अगर कोई पॉइंट की बात करें कि जहाँ पे दो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट होती है तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, इमेज, है ना। सेकेंड पॉइंट की फर्स्ट पॉइंट पे इमेज क्रिएट होगी। जैसे हम लोग सिंपल देखें तो हम लोग मिरर में जो देखते हैं हमारी क्या हुई, इमेज हुई। ओके, also types of image, तो there are two types of image, a real image and a virtual image। जैसे हम लोग पहले देखते हैं रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, तो जो इमेज को हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म होती है तो स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज। जैसे दोज इमेजेस विच कैन बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन दैट वी आर कॉल रियल इमेजेस, है ना। यानी जो इमेजेस रियल स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है तो हम लोग कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेजेस। इट अ फॉर्म व्हेन अ लाइट रेज एक्चुअली मीट, यस, जब भी दो रेज एक्चुअली मीट होते हैं एक पॉइंट पे तो वहाँ पे क्या होगा, रियल इमेज क्रिएट होगी। और ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड यानी उल्टी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्रिएट होगी। एग्जाम्पल देखें तो इमेज फॉर्म ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, ये जैसे सिनेमा स्क्रीन में हम लोग जो देखते हैं वो जो इमेज वहाँ पे क्रिएट हुई वो कैसी होगी, रियल इमेज, बिकॉज हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं। ऑल्सो इमेज प्रोड्यूस ऑन अ डिटेक्टर इन द रियर कैमरा, है ना। रियर कैमरा के डिटेक्टर में जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो भी क्या हुई, रियल इमेज। अब हम लोग बात करते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, सो दोज इमेजेस विच कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर बट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। कि जो इमेजेस को हम लोग खाली देख सकते हैं मिरर के थ्रू, उसको कोई स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। जैसे सिंपल एग्जांपल दे तो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, है ना, या तो कॉन्वेक्स प्लेन या तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल, है ना। इट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, दैट इज़ वर्चुअल इमेज। ऑलवेज ये जो इमेज क्रिएट होगी कैसी होगी, इरेक्ट इमेज, एंड इट इज़ फॉर्म व्हेन अ लाइट रेज अपीयर टू मीट, है ना। वो खाली दिखती है बट एग्जैक्टली मीट नहीं होती तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। अब हम लोग बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन। यस, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है कि इट मीन्स अ अपरेंट रिवर्जल ऑफ अ इमेज लेफ्ट एंड अ राइट व्हेन अ कंपेयर विद अ ऑब्जेक्ट। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो रिवर्स होगी, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जैसे हम लोग बेस्ट देखते हैं एम्बुलेंस पे, कि एम्बुलेंस पे अगर आप देखो ना तो लिखा कैसे होता है, एग्जैक्टली ऐसे, बट उसका लेटरल इन्वर्जन होकर हमको दिखाई कैसे देता है, एम्बुलेंस ऐसे, है ना। वैसे ही हम लोग डीम डैम, अगर इसका लेटरल इन्वर्जन देखें तो कैसे होगा, ऐसे। टैलेंट देखें तो कैसे होगा, यस। ऐसे ही सेम अगर आप प्लेन मिरर के सामने देखो तो वहाँ पे अगर आपका राइट हैंड हो रहा है तो आपकी इमेज कैसे होगी, आपका लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट साइड आएगा। और अगर आपका लेफ्ट है तो इमेज में कहाँ पे आएगा, राइट साइड। तो हम लोग
इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अभी इसकी एप्लीकेशन देख